यति नरसिंहानंद ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को बताया नौटंकी। कहा चुनाव से पहले ध्यान भटकाने का है प्रोपेगेंडा। आइए देखते हैं एबीसी न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर और डासना पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद आज हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड और फ्रांस में चल रही हिंसा पर बोलते हुए कहा, देश में चल रहा यूनिफॉर्म सिविल कोड मेरे हिसाब से नौटंकी है। 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई याद नहीं आई किसी चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी इस देश में थी तो वो था जनसंख्या नियंत्रण की कानून, लेकिन उसका फैसला अब तक नहीं लिया गया और अब जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का कोई फायदा नहीं। जिनके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना था उनकी संख्या बहुत अधिक हो चुकी है। मैं इसे एक राजनीतिक नौटंकी के रूप में देख रहा हूँ। 9 साल हो गए मोदी सरकार को, 9 साल बाद इन्हें होश आया है, यूसीसी की बात कर रहे हैं। पहले तो बताएं, इन्होंने सीएए पे पूरा देश जो है गृह युद्ध की आग में झोंक दिया था। उस सीएए का क्या हुआ, एनआरसी का क्या हुआ? आज मोदी सरकार में, किसी भी सरकार में ये केवल पसमानदा करते रहे, मुसलमानों का तृप्तिकरण, तुष्टिकरण, संतुष्टिकरण करते रहे। लेकिन चुनाव के टाइम इनके पास एक ही मुद्दा होता है और ये आते हैं फिर हिंदूवाद पर। ये हिंदुओं का दुर्भाग्य है कि हिंदू फिर इनसे मूर्ख बन जाते हैं। यूसीसी इस देश में आनी नहीं है, आप इस बात को लिख के रखिए। 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा। धीरे धीरे शरीयत इस देश में अब लागू होने वाली है, यहाँ कोई यूसीसी आने वाली नहीं है। और उत्तराखंड सरकार की जहाँ तक बात है, सरकार में मुख्यमंत्री अगर दम दिखाएं तो ये हो भी सकता है, लेकिन पहले यूसीसी से पहले जो काम होना चाहिए वो है जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए था। हालांकि आज भी उस कानून के आने का कोई फ़ायदा अब रहा नहीं, क्योंकि जिनके लिए ये कानून आना चाहिए था उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन फिर भी वो कानून आए तो ज़्यादा ज़रूरी है। यूसीसी से हिंदुओं को कोई फ़ायदा भी नहीं है। एक हिंदुओं को केवल एक सेटिस्फैक्शन मिलने वाला, वरना ये यूसीसी में हिंदुओं के लिए क्या है ये मुझे बताया जाए। यूसीसी से केवल हिंदुओं को मूर्ख बनाया जा रहा है। आए या ना आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। केवल ये एक ध्रुवीकरण जो है चुनाव 24 के उसमें करा जा रहा है, बाकी सरकार में दम नहीं है। ये चुनावी एजेंडा है क्या? खाली चुनावी एजेंडा। 9 साल तक पसमानदा, कभी पहले सिया सुन्नी, फिर अगले पिछले अशराफ, अब पता नहीं क्या क्या कहते थे, अब पसमानदा, उस पर सारा बजट उन्हें पिला दिया और अब चुनाव के टाइम में हिंदू याद आए हैं। तो हिंदुओं को मूर्ख बनाने का ये एजेंडा है यूसीसी। ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं होना है। आप लिख के रखिए, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कागज पे कि जैसे सीएए पे कुछ नहीं हुआ, एनआरसी पे कुछ नहीं हुआ, हमें राम मंदिर को अदालत से जीत के भी हिंदू मुस्लिम भाईचारे का केंद्र बना दिया। पता चलता कि वहाँ गुलाल खेलने के लिए होली पे मुसलमानों के घर से आ रहा है, घंटा मुसलमान बना रहे हैं, मूर्ति मुसलमान बना रहे हैं, पत्थर मुसलमान ढाल रहे हैं, नींव में मिट्टी मुसलमान डाल रहे हैं। तो ये एक राजनीतिक नौटंकी है। देना सब कुछ मुसलमानों को है, लेकिन वोट हिंदुओं से लेनी है तो ऐसे मुद्दे उछालने पड़ते हैं। क्या यूसीसी से कोई फायदा हिंदुओं को होने वाला है? आप बताओ, इतने पाकिस्तान के नागरिक है, किसी एक को अभी तक नागरिकता मिली है क्या भारत की? ये एनआरसी की बात चल रही थी, कहीं एनआरसी हुई, कहीं रजिस्टर बना, कहीं कुछ नहीं हो रहा। ये केवल चुनावी माहौल बनाया जा रहा पंडित जी। बाकी मुझे तो लगता है कभी यूसीसी आया तो मोदी जी को जो है माला पहनाने के लिए हम भी चल देंगे साधुओं के साथ इकट्ठे हो गए। बाकी उम्मीद कोई नहीं है इसकी।